रात रात दोस्तों, आज मैं आपको सूट की कटिंग बता रही हूँ। मैं इसको डबल फोल्ड में बिछा ली हूँ। ये खुला वाला पार्ट इधर की साइड है, बंद वाला मैं अपनी तरफ रखी हूँ। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई नापूंगी दोस्तों। इसकी लंबाई है 46। अब मैं शोल्डर नापूंगी। शोल्डर मेरा 6 इंच लूँगी सूट का। ये 6 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। इसको मैं इससे सीधे मिला लूँगी। ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब दोस्तों मैं आर्म होल पर निशान लगाऊंगी। सबसे पहले आर्म होल पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल लूँगी मैं 7 इंच का। ये 7 इंच पर निशान लगाई हूँ। कमर है मेरी 14.5 इंच की। 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। हिप है मेरी 21 इंच की। मैं 21 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये तीनों निशान लगा ली हूँ मैं। ये मेरा आर्म होल का है, ये मेरा कमर का है 14.5 इंच पे, ये मेरा 21 इंच पे हिप का निशान है। अब मैं ये तीनों निशान सीधे सिपर पट्टी की सहायता से सीधा मिला लूँगी। ये मेरा कमर का निशान है, ये मेरा आर्म होल का है। फ्रंट पार्ट में सामने वाला पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। 6 इंच में ऊपर से ली हूँ दोस्तों, तो 5.5 इंच पे मैं नीचे निशान लगाऊंगी। 6 इंच में ऊपर से ली हूँ और 5.5 इंच पे मैं नीचे निशान लगाऊंगी। 5.5 इंच। और अब मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँ। इसमें गुलाई लगाऊंगी दोस्तों मैं 1/4 इंच की, 1.25 इंच की गुलाई लगाई हूँ। फ्रंट पार्ट की ये मेरी गुलाई है। अब एक बार दोस्तों मैं अपना जो मेरी फिटिंग का निशान है उसको मैं एक बार लगा लेती हूँ। चेस्ट की फिटिंग दोस्तों मेरी 40 इंच है। 40 इंच का मैं 4th हिस्सा करूँगी तो 10 इंच आएगा, 10 इंच। तो एक मैं 10 इंच का निशान लगाऊंगी। ये मैं 10 इंच पे एक निशान लगाई हूँ। कमर है दोस्तों मेरी 33.5 इंच की। 33 इंच का 4th हिस्सा करूँगी तो 8.25 इंच मेरी कमर आएगी। ये मैं कमर का निशान लगा ली। 8.25 इंच पे मैं कमर का निशान लगा ली। ये मेरी कमर का निशान है दोस्तों। हिप है मेरी 40 इंच की, तो 10 इंच पर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। 4th हिस्सा करूँगी तो 10 इंच आएगा। और 2 इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ दोस्तों मार्जिन के लिए। ये 2 इंच यहाँ से लूँगी, 2 इंची में कमर से लूँगी और 2 इंची में ऊपर से लूँगी। अब दोस्तों मैं इन तीनों निशानों को आपस में मिला लूँगी। ये मैं तीनों निशान आपस में ये तीनों निशान मैं आपस में इस प्रकार मिला ली हूँ। अब जो मार्जिन के लिए लिए उनको भी एक बार मैं मिला लूँगी। ये मैं मार्जिन के लिए ली हूँ, ये भी मैं आपस में मिला ली हूँ दोस्तों। अब जो मेरा एपेक्स पॉइंट होता है दोस्तों हर किसी का 9.5 पे आएगा, किसी का 10 इंच पे, 10.5 इंच, 11 इंच। तो मेरा है दोस्तों 10.5 इंच पे। तो मैं 10.5 इंच पे एक निशान और लगा लूँगी और इस निशान को मैं सीधा यहाँ से इसको मिला लूँगी। ये मैं मिला लूँ दोस्तों। अब जो मेरा अपर चेस्ट है दोस्तों, वो मेरा अपर चेस्ट है जो मेरा 39 इंच का है, 38 इंच का, सॉरी 38 इंच का मैं 4th हिस्सा करूँगी तो 9.5 इंच आएगा। तो दोस्तों एक निशान में 9.5 पे भी लगाऊंगी। ये मैं 10 पे लगाई हूँ, आधे इंच अंदर की तरफ और एक निशान लगाऊंगी। ये दोस्तों मेरा जो यहाँ का जो निशान नाप लेते हैं हम लोग अपर चेस्ट का, ये वो नाप है मेरा। ये मेरी लोअर ब्रेस्ट का ली हूँ मैं, ये वो नाप है, ये अपर चेस्ट का है। तो अपर चेस्ट को दोस्तों और ये एपेक्स पॉइंट को मैं इस प्रकार मिला लूँगी। जो हमारे सिलने के बाद जैसे हम ये लोअर अपर ब्रेस्ट का निशान नाप नहीं लेते हैं, तो जो मेरा यहाँ झोल आता है दोस्तों, किसी का भी सूट सिलोगे आप झोल आएगा, वो इसमें जो हम ये अपर चेस्ट का निशान लगा लेंगे और ये फिटिंग इस प्रकार हम मिला लेंगे एपेक्स पॉइंट से और यहाँ तक, तो वो झोल हमारा नहीं आएगा और इससे हमारी एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे, फिटिंग करेंगे, तो हम यहाँ से और इसके यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ना कि यहाँ से। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर जब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो सबसे पहले हम ये वाली ही लाइन लगाएंगे लोअर ब्रेस्ट की, फिर अपर चेस्ट का एपेक्स पॉइंट से निशान लगा लेंगे। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। और ये मेरा पूरा टोटल हो रहा है 11.5 इंच। 11.5 इंच पे ही मैं हिलाना मत करती, एक नीचे निशान लगा लूँगी और इसको मैं इस प्रकार सीधा निकालूँगी। ऊपर से दोस्तों मैं 2.5 इंच ली हूँ मेरा गला और इसकी लंबाई ली हूँ मैं 7.5 इंच। या ब्लाउज का गला हो या सूट का गला हो, हमको तिरछाई नापना है।
इसकी लंबाई ली हूँ 7.5 इंच और नीचे से ली हूँ दोस्तों 3 इंच, 3.25 इंच। यहाँ मेरे गले की पट्टी है तो उसकी वजह से थोड़ा दिखाई दे रहा है। एक मैं ये मैं गला बना रही हूँ थोड़ा। एक 4 इंच का निशान लगाऊंगी ऊपर से 4 इंच पे और 3.5 इंच नीचे छोड़ के और हमें सीधी इस तरह का ये रख दीजिए गले बनेगा बी शेप में। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लूँ। अब दोस्तों इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। जो हमने ये फिटिंग के निशान लगाए हैं, जैसे हिप का निशान है तो इसमें मैं कट लगा दूंगी ताकि बैक में हमको फ्रंट पार्ट ही रख के कटिंग तो कर लूँगी। और जब हम सिलाई करेंगे तो जो कट से कट मिलेगा तो एकदम परफेक्ट कट फिटिंग हमारी आएगी। ये गला दोस्तों इसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग और एक बार आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हो मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। जो इसमें ये डिजाइन दी है इसकी वजह से थोड़ा कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरा जो ये कपड़ा बचा है इसी में से मैं अभी आपको बैक पार्ट की कटिंग करके दिखाऊंगी। एक बार ये दोस्तों में जो मेरा ये कपड़ा बचा था इसको मैं डबल फोल्ड में बिछा ली हूँ इस प्रकार। इसका भी खुला हुआ भाग इधर की तरफ है, बंद वाला मेरी तरफ है। और जो मैं फ्रंट पल्ला कट की थी उसको भी इसी के ऊपर बराबर करके मैं बिछा लूँगी। ये थोड़ा सा मेरा फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा तो उसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। ये डिजाइन के अनुसार हो गया है। अच्छे से सेट करके आप एक बार इसको बिछा लेना, उसके बाद ही इसकी कटिंग करना। इसी प्रकार हम भी अच्छे से बिछा लेंगे दोस्तों। अब जो मेरा ये फ्रंट पल्ला है ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग की हूँ। इसमें 1.25 इंच की गुलाई दी हूँ, देख रहा, इसमें 1.25 इंच की गुलाई दी हूँ। और इसमें मैं आप अगर यहाँ से नापोगे इस जॉइंट से तो आप 2.25 इंच की इसमें गुलाई लगाना। इसमें मैं गुलाई सब 1.5 इंच इधर से ली हूँ, 1.5 इंच ऊपर से ली और इसमें गुलाई दे दी हूँ। इसकी गुलाई जो मेरा ये फिटिंग का निशान ही है अपर चेस्ट का, इससे थोड़ी सी अंदर की तरफ से मैं इसमें गुलाई इस प्रकार लगा दूँ। जो हम ब्लाउज की गुलाई लगाते हैं दोस्तों वो हम ये फिटिंग के निशान से थोड़ा बाहर से लेते हैं क्योंकि उसमें हम प्लेट डालते हैं। सूट में हम प्लेट नहीं डालेंगे तो हम जो मेरा ये फिटिंग का निशान है इससे थोड़ी सी अंदर से मैं गुलाई इसमें लगाऊंगी। बस यही इसमें अलग करना है। बैक पार्ट में शोल्डर या आर्म होल का थोड़ा बढ़ाना है और बाकी जैसा है वैसी की वैसी मैं कटिंग इसकी कर लूँगी। और इसमें कुछ अलग नहीं करना है। और जो हमारे ये फिटिंग के निशान है दोस्तों इन पे भी हम इसी प्रकार में कटिंग कर दूंगी बैक वाले पार्ट में। ये मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी दोस्तों। इसका गला बैक गला मेरा 8 इंच का है, ये मैं बाद में इस प्रकार इसमें से लगा लूँगी। ये दोनों पार्ट की मैं कटिंग कर ली। अभी मैं बाजू की कटिंग भी आपको करके बताऊंगी। जो ये मेरा कपड़ा बचा है
ये दोस्तों मैं डबल कर रही हूँ पहले, उसके बाद इसको मैं इस प्रकार मोड़ कर बिछा लूँ 4 फोल्ड में, क्योंकि मैं दोनों ही बाजू की कटिंग एक बार में ही कर रही हूँ। तो बाजू की चौड़ाई हम किस प्रकार निकालेंगे, मेरी अपर चेस्ट की फिटिंग है, चेस्ट की फिटिंग है मेरी 9.5 इंच की। तो 9.5 इंच में से मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी, तो दोस्तों मेरा 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच में एक निशान लगाऊंगी, और जो भी मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ऊपर से मैं इसमें 3.5 इंच की झुकाव लगाऊंगी। एक बार ये मैं 8.5 इंच में एक निशान लगा ली हूँ, और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले हूँ। तो पूरा टोटल मेरा 9.5 इंच का, 9.5 इंच में मैं नीचे दोस्तों 3.5 इंच पे झुकाव लगाऊंगी मैं इसमें, 3.5 इंच में, और 2 इंच में इस प्रकार लगाऊंगी, और इसमें मैं गोलाई लगा लूंगी इस प्रकार। बाजू की लंबाई दोस्तों मेरी 19 इंच, तो मैं 20.5 इंच ली हूँ, 1 इंच 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ली हूँ, 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए, आधा इंच मेरे ऊपर जाएगा, तो मेरी 19 इंच की बनके कंप्लीट होंगी बाजू। नीचे की गोलाई है दोस्तों मेरी 8 इंच, तो मैं 4 इंच ले रही हूँ। इसमें भी दोस्तों मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे भी, और इसको मैं अब सीधा मिला लूंगी इस प्रकार में मिला लूंगी। इसमें मैं गोलाई लगा लूँ। एक बार फिर समझाती हूँ आपको दोस्तों। मेरी चेस्ट की फिटिंग है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच में से मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी। 1 इंच जब मैं माइनस करूंगी तो 8.5 इंच मेरा निकल के आएगा। तो 8.5 इंच में कोई भी नाप हो, जैसे किसी का 10 इंच है, 10 इंच में से 1 इंच माइनस करोगे तो 9 इंच आएगा। तो मेरा दोस्तों 8.5 इंच आया। 8.5 इंच में मैं एक निशान लगा ली हूँ, और 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मैं। और ऊपर से मैं, आप 3 इंच का भी झुकाव दे सकते हो, 3.5 का भी दे सकते हो, 4 का भी लगा सकते हो। जैसे जैसे हमारा हैवी साइज होता जाता है वैसे वैसे हम 4, 4.5 तक आप नीचे झुकाव लगा सकते हो, उससे आगे नहीं लगाना है। और इसमें हम इस प्रकार गोलाई लगा लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और ये बीच में मैं स्लीव में भी कट लगा रही हूँ। ये मैं बीच में स्लीव में कट लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। ये मेरी दोनों ही स्लीव एक बार में ही कटिंग हो गई है। और मेरा ये बीच में जो जॉइंट है इसको मैं अभी हटा लूँगी। ये मेरी बाजू की कटिंग हो गई है। ये मेरे सूट की पूरी कटिंग हो गई दोस्तों। ये मेरे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। इसमें ये स्लीव की भी कटिंग कर ली हूँ मैं। इसमें ऊपर आधा इंच मेरा मार्जिन में जाएगा, और इससे हम, आप चाहो तो इस प्रकार भी आप मिला सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा पूरा, और ये जो मेरा ये कपड़ा बचा ये मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ।